आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राज्य मंत्री परिषद ने श्री रामचंद्र पथ गमन न्यास के गठन को दी मंजूरी। आर्थिक संकट का सामना कर रहे कलाकारों और उनके आश्रितों को अब प्रतिमाह मिलेगी 5,000 रुपए की मासिक सहायता राशि। प्रदेश में बारिश, आंधी और ओलावृष्टि का दौर जारी। अब तक हुई सामान्य से 4 गुना ज्यादा बारिश। और आईपीएल में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। राज्य मंत्री परिषद ने श्री रामचंद्र पथ गमन वाले अंचलों के विकास के लिए श्री रामचंद्र पथ गमन न्यास के गठन की स्वीकृति दी है। न्यास में 33 सदस्य होंगे। इनमें 28 पदेन न्यासी और 5 अशासकीय न्यासी सदस्य होंगे। अशासकीय न्यासियों का अधिकतम कार्यकाल 3 वर्ष होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में हुई मंत्री परिषद की बैठक में आर्थिक संकट का सामना कर रहे विद्वानों, साहित्यकारों, कलाकारों और उनके आश्रितों की प्रति परिवार मासिक सहायता राशि 1,500 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दी गई है। साथ ही कलाकार या साहित्यकार की मृत्यु होने पर परिवार को 3,500 रुपए की सहायता राशि देने की स्वीकृति प्रदान की गई है। मंत्री परिषद ने चिकित्सा महाविद्यालय सागर में 150 एमबीबीएस सीट की वृद्धि की स्वीकृति दी। इसके लिए करीब 200 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने देश भर में स्वास्थ्यवर्धक और स्वस्थ भोजन सामग्री विकसित करने के लिए शुरू की गई 100 फूड स्ट्रीट परियोजना की समीक्षा की। इस परियोजना का उद्देश्य स्वस्थ और सुरक्षित भोजन की आदत विकसित करना, भोजन से होने वाली बीमारियों को कम करना और स्वास्थ्य के सभी मानदंडों में सुधार करना है। फूड स्ट्रीट परियोजना को लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन प्रत्येक फूड स्ट्रीट को 1 करोड़ रुपए की सहायता से उपलब्ध कराएगा। इस राशि का उपयोग पीने का स्वच्छ पानी, हाथ धोने, शौचालय की सुविधा, सूखे और गीले कूड़े को उसके निपटान की उचित व्यवस्था पर किया जाएगा। नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में 265 नगरीय निकायों के 3,238 हितग्राहियों को आवास बनाने के लिए 32 करोड़ 38 लाख रुपए जारी किए हैं। अपर आयुक्त डॉक्टर सत्येंद्र सिंह ने बताया कि प्रथम किश्त के रूप में 1,531 हितग्राहियों को 15 करोड़ 31 लाख रुपए और द्वितीय किश्त के रूप में 1,707 हितग्राहियों को करीब 17 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड के 3,962 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि 7,873 लोग स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि वर्तमान में 36,244 संक्रमित लोगों का उपचार चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.73% है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 220 करोड़ 66 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बुद्ध पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर लोगों को बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि बुद्ध पूर्णिमा गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में चिंतन करने का दिन है। भगवान बुद्ध ने मानवता को विचार और कर्म की श्रेष्ठता की ओर ले जाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। अब वक्त है समाचारों में एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर कल लखनऊ में गोमती नगर के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम्स का लोगो, जर्सी, शुभंकर और गीत का शुभारंभ करेंगे। तीसरे खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम्स 23 मई से 3 जून तक आयोजित किए जाएंगे। इन खेलों में देश के 200 से अधिक विश्वविद्यालयों के 4,700 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। मंदसौर जिले में 10 मई से 25 मई तक मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान का दूसरा चरण शुरू होगा। इस अभियान में जिले के सभी कार्यालयों में चिन्हित 67 सेवाओं के लंबित और शिविर में प्राप्त आवेदनों का निराकरण किया जाएगा। इसके लिए सभी ग्राम पंचायतों में कैंप आयोजित होंगे। इस दौरान कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंदसौर दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री यहां कयामपुर सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का शिलान्यास कराने के साथ ही सीतामऊ में जनसभा को संबोधित करेंगे।
कटनी में पुलिस और उनके परिवारजनों को फिट रखने के लिए 1.5 माह का समर कैंप आयोजित किया जा रहा है। इस शिविर के आयोजन का उद्देश्य पुलिसकर्मियों, अधिकारियों और उनके परिवारजनों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। इस शिविर में रोजाना सुबह शाम विभिन्न खेल गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक ने कल इस समर कैंप का आयोजन शुरू किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में खिलाड़ी, उनके परिवारजन और नागरिक उपस्थित थे। देशवासियों पर गर्मी के प्रभाव का निर्धारण करने और विशिष्ट स्थानों पर गर्मी के प्रभाव पर चेतावनी जारी करने के लिए अगले साल अपना हीट इंडेक्स शुरू करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक एम महापात्रा ने बताया कि उनका विभाग इस दिशा में कार्य कर रहा है और अगली गर्मियों में हीट इंडेक्स शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि ये सूचकांक तापमान और उमस के साथ हवा और आंधी की स्थिति की भी जानकारी देगा। प्रदेश में बारिश, आंधी और ओलावृष्टि का दौर जारी है। मार्च से अब तक प्रदेश में 63 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो सामान्य बारिश से 4 गुना से ज्यादा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मार्च अप्रैल में 14 बार पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हुए हैं तथा चक्रवात और टर्फ लाइनें भी गुजरी हैं। अभी भी 3 सिस्टम एक्टिव हैं। इस कारण बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आज भी प्रदेश के नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी और मंडला में ओले भी गिर सकते हैं। वहीं कई जिलों में बारिश भी हुई। आईपीएल में हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में आज शाम 7:30 बजे सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। कल रात मुंबई इंडियंस ने मोहाली में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से पराजित किया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिजासन माता धाम सलकनपुर में 29 से 31 मई तक होने वाले 3 दिवसीय देवी आराधना महोत्सव के लिए तैयारियों की समीक्षा की। एशियन डेवलपमेंट बैंक के जापान से आए प्रतिनिधियों ने सांची में निर्माणाधीन जल शोधन संयंत्र का अवलोकन किया। नीमच जिले के धार्मिक स्थल सुखानंद धाम में कल से 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में विभिन्न रंगारंग सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। बड़वानी जिले में लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने आज खेतिया पहुंचकर 124 लाख की लागत से बनने वाले तहसील कार्यालय का भूमि पूजन किया। टीकमगढ़ जिले के 1 दिवसीय प्रवास पर आए आयुक्त निशक्तजन प्रदीप रजक ने दिव्यांगजनों को दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। जबलपुर शहर में त्योहारों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। अशोकनगर जिले में लाडली बहना योजना आवेदन की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। अब आवेदन पर आपत्ति का कार्य प्रारंभ हुआ है। गुना जिले की समस्त शासकीय उचित मूल्य दुकानों पर 8 मई से 10 मई तक अन्न उत्सव का आयोजन किया जाएगा। शिवपुरी जिले के बुकर्रा गांव में एक ट्रक और बाइक की टक्कर में बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा बुरी तरह घायल हो गया। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने राज्य में सतत विकास लक्ष्यों के एजेंडे को आगे बढ़ाने की दीर्घकालीन सहयोग और साझेदारी स्थापित करने के लिए गुरुवार को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्री परिषद ने श्री रामचंद्र पथ गमन न्यास के गठन को दी मंजूरी। आर्थिक संकट का सामना कर रहे कलाकारों और उनके आश्रितों को अब प्रतिमाह मिलेगी 5,000 रुपए की मासिक सहायता राशि। प्रदेश में बारिश, आंधी और ओलावृष्टि का दौर जारी। अब तक हुई सामान्य से 4 गुना अधिक बारिश। और आईपीएल में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।